है उसका संक्षिप्त अपन चिंतन करते हैं। सबसे पहला है अंतरकरण रूप उपशम। अंतरकरण और उपशम किसका होता है वो जरूर विचार करना है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व की और कोई भी सम्यक्त्व की प्राप्ति के पहले करण लब्धि के जो तीन भेद किए उसमें अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों की विशुद्धि के बल से जो भी है यहाँ मिथ्यात्व का जो क्रमशः उदय चला आ रहा है उसकी अंतर्मूर्ति की प्रथम स्थिति छोड़ करके प्रथम स्थिति यानी अधः संस्थिति कहते हैं, और उसके ऊपर के जो अंतर्मूर्त के निषेक है उन निषेकों का अपकर्षण और उत्कर्षण के द्वारा यानी अपकर्षण के द्वारा अधः संस्थिति में मिलाना और उत्कर्षण के द्वारा उपरित स्थिति में मिलाना, इसका नाम अंतरकरण कहलाता है। उपशम नहीं, अंतरकरण कहलाता है। और जो द्वितीय स्थिति में जो निश्चयक होते हैं अंतरकरण के बाद आने वाले, उनकी उदीर्णा न हो अर्थात उनका सदावस्था रूप उपशम होता है, यानी उनकी उदीर्णा न होना, उसका नाम है सदावस्था रूप उपशम। ऐसी स्थिति बनती है और जब अधस्थ स्थिति समाप्त हो जाती है, प्रथम स्थिति अंतरकरण का काल आता है, उस समय किसी निश्चय का उदय नहीं होता है, तो उस समय में प्रथमोपशम सम्यक्त्व का आविर्भाव हो जाता है, अर्थात माने औष्मिक सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। यहाँ आगे का है कि प्रथमोपशम द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के विषय में। प्रथमोपशम माने अनादि मिथ्या दृष्टि हो या सादि मिथ्या दृष्टि कोई भी हो, अगर वो यानी प्रकृतियों के उपशम से तीन वही पंचलब्धि होना जरूरी है और तीन करण के द्वारा यानी उनका उपशम होता है, उसको कहते हैं प्रथमोपशम। वो मिथ्यात्व गुणस्थान से ही होगा। मिथ्यात्व गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम के द्वारा यानी अधकरण, अपकरण, अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों के द्वारा जो उपशम होता है उसका नाम, जिसमें अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम होता है, और दर्शनमुखी जो एक प्रकृति है मिथ्यात्व, उसका तीन करण के द्वारा उपशम होता है, वो प्रशस्त कहलाता है। इसका नाम है प्रथमोपशम सम्यक्त्व। वो यानी एक बार भी होता है और अधप माने अर्धपुद्गल परावर्तन काल में वो माने असंख्यात बार भी हो जाता है। अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यात में भाग में जितने समय उतने बार। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का अर्थ तो ये है, श्रेणी चढ़ने के सन कोई भावलिंगी संत है, अब उनका वहाँ पर श्रेणी चढ़ने के लिए निरीक्षण करते हैं, विचार करके उनके पास सम्यक्त्व कौन सा है। अगर उनके पास प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं इसमें इतनी ताकत नहीं है, इतना उम्र और काल भी नहीं है ये श्रेणी चढ़ सके, और जो क्षावसमिक सम्यक्त्व है उसमें भी इतनी ताकत नहीं है कि वो श्रेणी चढ़ सकते। इसलिए वहाँ पर नियम है एक कि श्रेणी चढ़ने के लिए या तो तुम अच्छा पुरुषार्थ करके दर्शनों की क्षपना करके अर्थात क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो। अगर क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लोगे तो दोनों श्रेणी चढ़ने के अधिकारी हो जाओ। उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हो आनंद से, शपथ श्रेणी। और इतना अगर पुरुषार्थ विशुद्धि नहीं है तो दोबारा उपशम कर लो। द्वितीय बार उपशम कर देने बाद तीन करण के द्वारा पुनः उपशम होता है दर्शन मोहनी आदि का। कहीं तो आचार्य भगवंत का कहना अनंतानुबंधी का विसर्जन कर देते हैं, कोई विसर्जन नहीं मानता, ऐसे विकल्प है आचार्य भगवंत का आगम में वो समझ लेना, उसका नाम है द्वितीयोपशम। वो श्रेणी चढ़ने के सन्मुख ही होता है उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए, और चढ़ता है और फिर वापस उतरता है। अगर मान लो 11वें गुणस्थान में कोई 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग से आगे बढ़ने पर मरण की संभावना भी रहती है,
तो कोई मरण करेगा तो चतुर्थ गुण स्थान में आ जाएगा और अनुत्तर विमानों में जाकर के उत्पन्न हो जाएगा। और अगर मरण नहीं आया तो पूरा चढ़ेगा। 11वें गुण स्थान का 2 क्षुद्र भव काल है। इसके बाद पुनः 10वें में, फिर 9वें में वही, और फिर 8वें में इसका, फिर 7वें में, सातिशय, फिर निर्तिशय, ऐसे चौथे तक भी आ सकता है। इसका नाम द्वितीयोपम सम्यक्त है। फिर प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम जो ये शब्द आए हैं, अर्थात 3 करण के द्वारा, अधकरण, अपूर्वा, निवृत्तिकरण, 3 करण के द्वारा जो उपशम होता है उसका नाम प्रशस्त उपशम है। ऐसा दर्शन मौनी का आदि का जो है, चारित्र मौनी वगैरह, उनका प्रशस्त उपशम होता है। जो अनंतानुबंधी होती उसका प्रशस्त उपशम नहीं होता है, उसका तो अप्रशस्त उपशम ही होता है। यानी अपन व्यवहार में ऐसा लगा सकते हैं कि 2 बच्चे लड़ रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा है, तो छोटा अबोध समझ करके हम किसको डांटेंगे? बड़े को डांटेंगे। तो बड़े को डांटेंगे तो छोटा अपने आप डर करके चुपचाप बैठ जाएगा। ऐसे 3 करण की जब मार पड़ती है और मिथ्यात्व जो विषम अवस्था को प्राप्त होता है तो अनंतानुबंधी विचारी दुबक करके बैठ जाती। इसलिए तो यानी प्रथमोपम सम्यक्त होने पर भी, यानी इसका अप्रशस्त उपशम होने से अगर इसकी नींद खुल जाती है, औपचमिक सम्यक दर्शन का जो काल है उसमें अधिक से अधिक क्षयावली और कम से कम एक समय, अगर इसकी नींद खुली उदय में आ जाएगी तो फिर वो औपचमिक काल तो औपचमिक सम्यक्त्व का है, लेकिन सम्यक्त्व नहीं रहेगा, उस साधन परिणाम को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रशस्त उपशम करण के द्वारा और अप्रशस्त उपशम बिना करण के होता है। चौथा इसमें विकल्प बहु और बहुविध, यानी जो मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ तत्वार सूत्र आदि ग्रंथ राज्यों में बताया है, वहाँ तो बहुविध आदि जो प्रकरण है, यानी एक के समक्ष बहु, एक इकाई को कहते हैं, और बहु माने बहुत सौ को कहते हैं। जैसे एक आत्मा, एक जीव, बहुत से जीव, बहुत सी आत्मा, उसको कहते हैं बहु। बहुविध में है जाति का, एक विध माने एक विध और बहुविध होता है। जैसे जीव की जाति वो एक विध में आ जाएगी, ऐसे पुद्गल की जाति है, और ऐसे धर्माशिका आदि। जैसे लौकिक के अंदर अपन गेहूँ का एक दाना वो एक कहलाएगा, बहुत से दाने वो बहुत कहलाएंगे, और गेहूँ की मात्र गेहूँ की जाति की अपेक्षा देखें तो वो एक जाति। और इसी प्रकार जवारी की, मक्का की, बाजरा की वगैरह अनेक जाति हो जाती है। इसमें व्यक्ति और जाति विशेष का भेद है, हर जगह आप लगा सकते हैं। एक आगे का विकल्प है समुद्घात। समुद्घात का अर्थ है तेजस और कारमा शरीर के साथ में मूल शरीर को बिना छोड़े जो आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना है, उसका नाम समुद्घात है। वो 7 कारणों से, यानी आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। आर्क शरीर के माध्यम से निकलते हैं, तेजस शरीर के माध्यम से निकलते हैं, वैकृत शरीर के माध्यम से निकलते हैं, कषाय के माध्यम से निकलते हैं, मारना वेदना के माध्यम से और वेदना के निमित्त से, और केवली समुद्घात भी होता है। इस प्रकार 7 प्रकार के समुद्घात, यानी आत्मा के प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़े बिगर बाहर निकल। केवली समुद्घात तो अनंत परमात्मा को, और वो भी कब होता है, यानी उसमें ऐसा विकल्प बताया कि केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर, सकल परमात्मा हो जाने पर, अगर 6 महीने से अधिक की आयु है और उतने काल में अगर अघात्य जो कर्म है उनकी स्थिति यानी कम होकर के आयु के बराबर हो जाती है, तो फिर उसमें कोई समुद्घात की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन 6 महीने से अगर कम आयु है और केवल ज्ञान की उत्पत्ति उतने काल में होती है, अघात्य कर्मों की स्थिति घट करके आयु के बराबर नहीं होती, इसलिए उनको तो नियम से समुद्घात होता है। और 6 महीने से अधिक जिनकी आयु होती है उनको समुद्घात भजनीय होता भी और नहीं भी होता है। ऐसे ये 7 प्रकार के समुद्घात है। आर्क समुद्घात का नियम है, वो 6ठे गुण सामवृत्ति को ही होता है। तेजस समुद्घात भी है,
वो भी दो प्रकार का, प्रशस्त और अप्रशस्त, यानी मंगल करने वाला और सबका विनाश करने वाला। तो उदाहरण अक्सर करके अपने यहाँ पद्म पुराण में दंडक वन में प्रकरण आता है। वहाँ मुनिराज को अशुभ तेज, इसी प्रकार दीपायन मुनिराज को भी अशुभ तेजस निकलता है और वहाँ जितना होता है उन सबको भस्म करके स्वयं उनको भी भस्म कर देता है। इस प्रकार तेजस शरीर उस तेजस समुद्रात शुभ अशुभ दो प्रकार का होता है। और केवली समुद्रात हो ही गया। मारणांति वो किसी को मालूम नहीं पड़ता, सर्वज्ञ विशेष ज्ञानी ही जान सकते हैं। मरण के अंतर्मुख पहले आत्मा के प्रदेश निकलते हैं। जिस स्थान पर जाकर के उसको जन्म लेना है वहाँ वो प्रदेश जाएंगे। पुनः आकर के शरीर में प्रवेश करने के बाद ही वो आत्मा उस शरीर से प्रस्थान करेगा आयु के निषेध पूर्ण होने पर। उसका नाम है मारणांतिक समुद्र। बहुत कम को होता है। और वेदना की तीव्रता से जो आत्मा प्रदेश निकलते हैं, पद्मासन या खड़गासन कोई शरीर घनाकार उसका बनता है, ज़्यादा नहीं जानता। कषाय के माध्यम से भी इसी प्रकार का घन बनता है। पद्मासन का घन जरा मोटा बनेगा, खड़गासन का कम बनेगा। और वैकृक समुद्र यानी देव नारकियों को वैकृक समुद्र, नारकियों को तो अब पृथक विक्रिया होती है, देवों को पृथक होती है। भोग भूमि में भगरे को उनको पृथक विक्रिया होती है। और अग्निकाय वायुकाय का भी उल्लेख आता है, जैसे औदार्य की विक्रिया, चक्रवर्ती जो अनेक शरीर बनाता है, ऐसे यानी वैकृक समुद्घात भी होता है। समुद्घात का प्रकरण है। और इसके बाद आहारक शरीर, तेजस शरीर जो बतला रहे हैं। आहारक शरीर तो जो सप्तम अष्टम गुणस्थान में जिन भावलिंगी संतों को परिणाम विशिष्ट आहारक शरीरांगोपन का बंद होता है और वो पुनः छठे गुण परमत दशा में आते हैं और उस समय अपने उनके स्थान पर कोई अनेक शंका होती है या फिर तो उसका कोई समाधान नहीं होता है, तो फिर उनको सिद्धि के बल से और आर्क्षित का निर्माण होता है। उसकी छह पर्याप्ति पूर्ण होने पर उत्तमांग यानी 10वें द्वार से निकल करके वो केवली भगवान के पास जाता है। उसका कार्य बहुत थोड़ा अंतर और समाधान करके वापस आ जाता। कभी जिन बिंबों के दर्शन के लिए भी जाता है, जैसे आरक्षित का वर्णन आता है। वो छठे गुण स्थान में 7वें वापस वो आ जाएगा और फिर अप्रमत दशा होगी। 7वें में नहीं होता है आरक्षित। तेजस शरीर जो अभी आपको बताया, एक निष्णात्मक और एक अनिष्णात्मक। जो तेजस कारण अनादि संबंध वाले तेजस वर्गणा से जिसका परमन होता है वो तेजस शरीर तो सब संसारी जीवों को अनाद्य, और जब तक सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती तब तक वो रहता है। उसको इलेक्ट्रिक बॉडी कहते हैं। लेकिन ये तेजस समुद्र तो रिद्धि के निमित्त ही होता है और शुभ भी होता है और अशुभ शुभ होता है। वो दाहिने कंधे से निकलता है, अशुभ होता है वो बाएं कंधे से निकलता है। यानी शुभ तेजस की वो कम उदाहरण देखने में नहीं आता है, लेकिन निकलते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है अपन देखते हैं वेदक सम्यक्त्व। ये सम्यक्त्व, क्षावसमिक सम्यक्त्व का नाम ही वेदक सम्यक्त्व, अर्थात हम मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क इनकी अपेक्षा विचार करते हैं तो क्षावसमिक कहलाता है। और सम्यक प्रकृति की अपेक्षा विचार करते हैं क्योंकि उसका उदय चलता है और चलमल आगार जो भी केवली गम्य है उसका वेदन होता है। इसलिए सम्यक प्रकृति की उदय की अपेक्षा उसका नाम वेदक सम्यक है और मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की अपेक्षा उसका क्षावसमिक सम्यक। क्योंकि उनके सर्वघाती स्पर्धक जो वर्तमान में उदय आते हैं उनका आने उदयाभाविक क्षय, आगामी काल में उदय आने वाले का सदवस्था रूपोक्षम, इसलिए उसका नाम क्षावसमिक। एक ही चीज है कि ये अलग अलग नहीं है, एक प्रकृति वेदक होते हैं। जब दर्शन मोह की क्षपना प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पहले 3 करण की विशुद्धि से अनंतानुबंध का विसर्जन करके विश्राम लेकर के फिर 3 करण के द्वारा मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति और उसके निर्जरा कर, सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक प्रकृति और उसके निर्जरा करते हैं। और फिर उसके बाद उसकी स्थिति घट करके
यानी अंतर्मुखी रह जाती, उसको कृतकृत्य यानी वेदक कहते हैं। उसका मरण का भी आचार्य भगवंत ने उल्लेख किया। अगर प्रथम भाग में मरण होता है तो नियम से देव, दूसरे भाग में मरण होता है देव मनुष्य, तीसरे भाग में होता है तो देव मनुष्य तिरंज, चौथे भाग में होता है तो देव भी होता है, मनुष्य तिरंज भी और नारक भी होता है। इस प्रकार ग्रंथों में वर्णन आता है। कृतकृत्य वेदक हो गया। अनियोग द्वार, अनियोग द्वार माने वस्तु स्वरूप को जानने के लिए, जैसे तत्वार सूत्र ग्रंथराज में पहले ही अध्याय में जीवादि तत्व और सम्यक दर्शनादि का अच्छी तरह परिज्ञान होने के लिए अन्य निक्षेपों का वर्णन किया, प्रमाण नय का वर्णन किया, लेकिन 6 अनुयोग का वर्णन किया, निर्देश, स्वामित्व आदि और सत्संख्या दिए से 8 प्रकार से भी। और ऐसे धवलादि ग्रंथ है, महाबंध आदि, उसमें 24 अनुयोग द्वारों के द्वारा उनका वर्णन होता है। अधिकार होते हैं, उसको अपन अनुयोग कहते हैं। एक प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, ये भी एक प्रकार जिनवाणी के अधिकार अलग अलग है। विहारवत स्वस्थान का मतलब है कि जब भी यानी सत्संख्या अपन पढ़ते हैं तो उसमें जब क्षेत्र और स्पर्शन पुरुषा का वर्णन आता है तो वहाँ 10 प्रकार का एक प्रकरण आता है। 10 यानी एक उपवाद की अपेक्षा, एक स्वस्थान की अपेक्षा, एक विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा और 7 समुद्घात की अपेक्षा। तो जन्म लेते हैं जिस स्थान पर उसको स्वस्थान कहते हैं, और फिर उस शरीर के माध्यम से कितने क्षेत्र में वो जाता आता है उसको कहते हैं विहारवत स्वस्थान। ऐसे उसका वर्णन आता है। समय प्रबद्ध यानी बिल्कुल सरल, एक समय में जितने यानी योगों के निमित्त से एक समय में जितने कर्मान वर्णा या नो कर्म वर्णा के यानी बंद होता उसका नाम समय प्रबद्ध। नो कर्मण वर्णा का भी समय प्रबद्ध होता और कर्म वर्णा का भी समय एक समय में बंधने वाले। और उनके लिए ग्रंथकारों ने बताया कि कितने कम से कम कितने होंगे तो अभव्य राशि से अनंत गुणे होंगे, और अधिक से अधिक कितने होंगे तो सिद्ध राशि के अनंत में भाग, इसलिए इसका नाम है समय प्रबद्ध। और वैसे उदय भी एक समय प्रबद्ध, नाना समय के निश्चकों को मिलकर के एक समय प्रबद्ध हो जाता है। 1.5 गुणानि गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में रहता है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये 4 प्रकार का बंध है जो अभी चर्चा पहले हुई थी। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति यानी प्रदेश बंध का मतलब क्षेत्र का सूचक है, स्थिति बंध काल का सूचक है, अनुभाग बंध भाव का सूचक है और प्रकृति बंध द्रव्य का सूचक है। ऐसे हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के द्वारा हमें अच्छी तरह बंध का ज्ञान हो जाए। उनका बहुत अच्छा वर्णन महाबंध में और धवला की पुस्तकों में वर्णन है, और कर्मकांड वगैरह में भी बहुत अच्छा वर्णन है। प्रकृति बंध का, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध। प्रकृति प्रदेश बंध योग से होता है, स्थिति अनुभाग बंध के साथ 10वें गुणस्थान तक 4 प्रकार का बंध है। आगे 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में मात्र प्रकृति प्रदेश बंध है, और 14वें गुणस्थान में किसी प्रकार का बंध नहीं होता है। समय प्रबद्ध का विभाग यानी एक समय में जितने कर्म हमको बंधते हैं उसका बंटवारा होता है। उसका नियम है कि अगर 8 ही कर्म बंद हैं मिथ्यादर्शी तो 8 कर्म कब, जब आयु कर्म भी बंधता है तब 8 कर्म का बंध होता है पहले गुणस्थान में, और आयु कर्म नहीं होता तो 7 का होता है। दूसरे में भी इसी प्रकार का है। तीसरे गुणस्थान में आयु का बंध होता ही नहीं, मानी उनसे 7 कर्मों का बंध होता है। चौथे में 7 या 8, 5वें में भी 7 या 8, छठे में भी 7 या 8, और 7वें में निर्तिशय तक 7 या 8, क्योंकि वहाँ आयु बंध, देवायु का बंध, आगे फिर आयु का बंध नहीं होता है तो फिर 7 ले जाए। 9वें तक मौनी कर्म का बंध, इसलिए 9 7 कर्मों का। 10वें में मौनी कर्म का बंध नहीं होता तो 6 का ही होता है, और आगे तो सिर्फ आने ये 11वें, 12वें, 13वें तो एकमात्र सातावेद्य का, वो भी प्रकृति और प्रदेश रूप बंधक होता है, क्योंकि कषाय का अभाव हो जाने से स्थिति अनुभाग बंध नहीं होता है। और इसका बंटवारा का ये है यानी जो भी आगम ग्रंथों में वर्णन है आचार्य भगवंतों ने कि बंटवारा कैसे करना। जब 8 ही कर्म बन रहे हो तो उस समय सबसे अधिक भाग किसको मिलेगा, अर्थात वेद्य को मिलेगा। यानी जो समय प्रबद्ध है उसके बहुभाग करते हैं, एक भाग को अलग रखेंगे, बहुभाग को सब कर्मों में बांट देंगे,
और फिर एक भाग होगा उसका बहुभाग होगा, वो वेदनी को मिलेगा। फिर एक भाग होगा उसका फिर बहुभाग करेंगे, उसको फिर मोहनी कर्म को देंगे, उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा है। फिर जो एक भाग बचेगा उसका बहुभाग हम करेंगे, एक भाग को अलग रखेंगे। और फिर ज्ञानावरण, दर्शन, अंतराय, जो तीनों कर्म की बराबर स्थिति है, 30 या कहलाते 30 कोड़ा कोड़ी सागर, इनमें बंटवारा होगा। और फिर नाम गोत्र में बंटवारा होगा। और सबसे कम अगर कुछ मिलेगा तो आयु कर्मों को मिलेगा। व्यवहार में भी अपने जो चौका वगैरह घर में घर गृहस्थियों के अधिकतर गेहूँ वगैरह उपयोग में आता है तो वो ज़्यादा रखा जाती है। जो चीज़ ज़्यादा उपयोग में, इसलिए सुख दुख का ज़्यादा अनुभव होता है जीवों को, तो सबसे ज़्यादा वेदनी को मिलता है बंटवारा में। और बाकी स्थिति के अनुसार उनका विभाग होता है। मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति, चारित्र मोहनी की जैसे अनंतानंद 40 कोड़ा कोड़ी सागर, और ज्ञानावरणी दर्शनांतरा इनकी 30 कोड़ा कोड़ी बताई, आदि आदि। इस प्रकार ये बंटवारे के लिए बताया समय प्रदत्त का बंटवारा। आबादा काल तो यही है, अर्थात जो कर्म बंधता है तो कहते बंधने के बाद कर्मों में नियम है, अर्थात आबादा को छोड़कर, यानी कुछ अंतर जितने जिसके जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर की किसी ने स्थिति बांधी तो कहती उसका 7000 वर्ष का आबादा काल। आबादा काल माने 7000 वर्ष तक निश्चय की रचना नहीं होती, 7000 वर्ष कम, फिर 70 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय उतने उसके निषेक बन जाते हैं। जबकि 7000 वर्ष तक कोई निषेक नहीं है तो वहाँ फल कैसे आएगा? इसलिए वो कर्म, बंधा हुआ कर्म जब तक फल नहीं देता, बाधा नहीं पहुँच, तब तक उसको कहते हैं आबादा। इसलिए कर्मों की स्थिति के अनुसार उसकी आबादा होती है। किसकी कितनी? 30 कोड़ा कोड़ी वाली की 3000 वर्ष की आबादा होती है, यानी 1 कोड़ा कोड़ी सागर की 100 वर्ष। इस प्रकार का शास्त्रकारों ने बहुत ही अच्छा अंतर कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले कर्मों का अंतर्मूर्त का आबादा होती। आबादा का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। अविभावी प्रतिच्छेद में जो प्रकरण हो, कर्म की शक्ति का प्रकरण हो या ज्ञान के अभिभाग, दर्शन के अभिभाग आदि, जहाँ जहाँ जो प्रकरण हो, यानी शक्ति के उस अंश को कहते हैं जिसका दूसरा विभाग न हो, उसका नाम अविभाग प्रतिच्छेद है। कर्मों के प्रकरणों में जो कर्म परमाणु कर्मत्व रूपरमन हो जाते हैं, उनमें जो अनुभाग फल देने की शक्ति, उसके जो शक्ति अंश का जो सबसे छोटा भाग है, उसका नाम अविभाग प्रतिच्छेद है। इसी प्रकार अपन ज्ञान के अंदर देखते हैं तो पर्याय, पर्याय समास आदि जो शुद्ध ज्ञान के भेद किए, उसमें पर्याय ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, ओहो, मध्यम अनंत अनंत प्रमाण बताए हैं। और कितने बताए उसको? तो अविभाग प्रतिच्छेद यानी भाव की अपेक्षा जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकते, उसका नाम अविभाग प्रतिच्छेद कहलाता है। निषेक, निषेक का मतलब जो कर्म बंध जाता है वो पूरा का पूरा उदय में नहीं आता, उसके निषेक बनते स्थिति के अनुसार आबादक को छोड़कर तो एक एक निषेक उदय में आता है, जो एक एक उसका नाम निषेक कहलाते हैं। जैसे व्यवहार में केला आदि खरीद लिया, आम आदि खरीद लिया तो सारा सारा केला और आम नहीं खाया जाता, उसका विभाग टुकड़ा करके खाया जाता। रोटी भी थाली में आई तो पूरी नहीं खाई जाती, उसके टुकड़े करके खाए जाते। इसी प्रकार जो कर्म बंधा है जब उदय में आएगा तो उसका एक एक निश्चय उदय में आता है। उदयावली, उदयावली माने एक आवली प्रमाण जो है निश्चिकों को, यानी उदयावली कहते हैं। आंवली का मतलब एक आंवली में जगन युक्ता संख्या समय होते हैं, इतने निषेक होते हैं, इतने निषेकों को उदयावली कहते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तो उदय आकर के खिलेंगे क्या। और ये अचलावली जो लिखा है, अचला ने बंदावली को हो गई उदिर अपेक्षा कम से कम, यानी कर्म के एक आंवली काल प्रमाण निश्चय रचना नहीं होती, उसका उदय में नहीं आएगा, उसी का नाम बंदावली भी कहते हैं, अचलावली भी कहते हैं, उसका पर्यावाची नाम। अतिस्थापनावली तो जब अपूर्ण कर्ण होता है, और अपूर्ण कर्ण के द्वारा जब सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है उनका स्थिति खंडन होता है,
और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग खंडन होता है और गुण श्रेणी की रचना होती है। उस गुण श्रेणी की रचना में ये प्रकट आता है। एक आंवली प्रमाण कल्पना की गई, वहाँ उदाहरण भी समझाए कि मान लो एक आंवली के 16 माने समय है, तो उसके 3 भाग करो, एक को कम करके 3 भाग करेंगे तो 5 5 5 ऐसे होगा। तो उसमें शुरू के 5 और 1 मिला दो, जो जैसे 6, उसको तो कहते हैं निक्षेप, और 7 से लेकर के जो 16 तक है उसको अतिस्थापना कहते हैं। यानी उनमें उत्कर्षण अपकर्षण करने पर परमाणु नहीं मिलाए जाते, इसलिए उसका नाम क्या रखा, अतिस्थापना। फिर क्रमशः एक एक समय बढ़ते बढ़ते जब आंवली काल पूरा हो जाता है अतिस्थापनावली, तब क्या होता है, निक्षेप की वृद्धि होती है और अतिस्थापना जो की त्यों रहती है, उसका नाम। ऐसे 10 प्रकार की अतिस्थापना आंवली भी है। उच्छिष्टावली यानी एक आंवली मात्र काल बच जाता, उसको शेष इतने ही निषेध बचते हैं किसी कर्म वगैरह का, उसका नाम उच्छिष्टावली। जैसे अपन भोजन करने के बाद थोड़े से चूटन छूट जाते, उसका नाम द्वितीयावली। यानी उदयावली के ऊपर की आंवली का नाम है द्वितीयावली। यानी उसको प्रत्यावली भी कहते हैं, द्वितीयावली भी कहते हैं। इस प्रकार आंवली के कई भेद है। आप पंडित परवर यानी टोडरमल साहब की अगर प्रस्तावना देखेंगे, लब्धिसार स्वप्नासार की, बहुत सुंदर उसमें आपको वर्णन मिल जाएगा। अच्छा, उदीर्णा का मतलब इतना ही कि जो कर्म उदय में आने वाला परिणामों के निमित्त से उसका अपकर्षण होकर के जल्दी आ जाना, उसका नाम क्या है, उदीर्णा। यानी स्थिति पूरी किए हुए ही, यानी स्थिति का अपकर्षण होकर के उदय में आता, उसका नाम क्या, उदीर्णा। और स्थिति पूरी करके जो उदय में आता है उसका नाम उदय कहलाता है। यानी जो टाइम पर आता है और टाइम के पहले आ जाता थोड़ा। जो व्यवहार में जैसे निर्जरा के अंदर पड़ते नहीं, तो आम पर, डाली पर ही आम पकता है, वो समय पर पकता है, और उसको माली वगैरह तोड़ करके माने प्याल वगैरह में देख करके पहले पका लेता है। वो अलग माने समझाने के मात्र बताया। उद्वेलन, इसमें ये 5 प्रकार के संक्रमण है जो कर्म कांड के 4थे अधिकार में, त्रिचूटिका अधिकार में उसका वर्णन आता है। ये संक्रमण के भेद है। उद्वेलन संक्रमण, विद्या संक्रमण, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण, अर्थात इनके भागाहार निश्चित है। आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छा वहाँ पर आने भागाहार का वर्णन किया है। भागाहार का मतलब कि इस चीज का भाग देने से जितने परमाणु आते हैं उसका अपने सजाति में उसका परिवर्तन माने बदल जाना, उसका नाम संक्रमण है। उद्वेलन संक्रमण की मात्र 13 प्रकृति है, और ये जब भी 13 प्रकृतियों में जो उसमें बताया है, वो जीव नीचे गिर जाता है बिना पर आधा करनादि परिणामों के भीतर। जैसे रस्सी को बट लगाते हैं नहीं, बट, और अगर गांठ नहीं लेके तो वो फिर उकल जाती है। ऐसे उद्वेलन का वर्णन आता है। विद्या संक्रमण का मंद विशुद्धि वाले अधिकतर 4थे से लेकर के 7वें गुणस्थान तक, इसका बहुत लंबा वर्णन है। खूब बड़ी आप टीकाओं में देखो, खूब अच्छा मिलेगा। यानी मंद विशुद्धि वाले के जो विद्या संक्रमण की 67 प्रकृतियाँ बताई है उन्होंने। और गुण संक्रमण का तो अर्थ ये है कि अर्थात जो अंतिम कांडक होता है, अंतिम कांडक में गुण संक्रमण चलता है, और अंतिम जो निषेक रहता है उसका सर्व संक्रमण होता है। यानी सारे के सारे परमाणु अपने सजाति रूप में बदल जाते हैं। जो अनुदय प्रकृति होती है, जहाँ उनका उदय का प्रसंग नहीं है, उदय का स्थान नहीं है, तो फिर वो स्वरूप संक्रमण के द्वारा इस पर मुख होकर के उदय में आती, स्वमुख से नहीं आती। और इसी प्रकार गुण सर्व संक्रमण है, एक अध प्रवण संक्रमण है। इसमें लिखा विद्या संक्रमण, उद्वेल लिखा गुण। अध प्रकरण माने 121 प्रकृतियों में अध प्रवण संक्रमण होता है, मिथ्यात्व को छोड़ करके। अर्थात जब वो प्रकृति बन जाती है तो फिर अपने अपने सजाति रूप में बदलती रहती है। ऐसा 121 प्रकृतियों में होता है।
गुण संकलन 75 प्रकृतियों में होता है, सर्व संक्रमण 52 प्रकृतियों में होता है, उद्वेदन संक्रमण सिर्फ 13 प्रकृतियों में होता है। अच्छा वर्णन किया किन किन प्रकृति में कितने कितने संक्रमण होते हैं और उनके स्वामी कौन है ये भी बताया। भागहार का प्रमाण, भागहार का प्रमाण देखो उसमें बहुत ही अच्छा आप त्रिचूली का अधिकार में देखेंगे और मूल ग्रंथ में भी आपको दिखेंगे। सबसे यानी भागाहार का मतलब है सर्व संक्रमण का भागाहार सबसे कम, माने एक कल्पना की गई। अगर मान लो हम 1 का 100 में भाग देंगे तो कितने आएंगे? 100 आएंगे। 100 के 100 परमाणु वो उनका संक्रमण हो जाएगा, बदल जाएंगे, अपने रूप में अनुभाग फल नहीं देंगे, वो दूसरी सजाति रूप में फल देंगे। असाता सातारु या साता सातारु ऐसे निज गोत्र उच्चगोत्र आदि। तो ये भागाहार का बताया। इससे फिर आगे जितने भी संक्रमण हैं उनके भागाहार बड़े बड़े माने सूच्यंगुल के संख्यात में भाग भी भागाहार है। व्यवहार में भी आप देखोगे भागाहार बड़ा होता है। जैसे 100 में भागाहार 50 है, 50 का भाग 100 में देंगे सिर्फ 2 परमाणु आते हैं, तो कम परमाणु। और भागाहार छोटा है, जैसे 5 है तो 5 का भाग अगर 100 में दिया हमने तो 20 आ गई, 20 का परमाणु होगा। इस प्रकार उसमें बहुत ही अच्छा वर्णन किया, भागाहारों का प्रमाण भी बताया, किसका भागाहार किससे ज़्यादा है वहाँ बताया। पल्ले के संख्यात में भाग और भी सूच्यंगुल के संख्यात में भाग, इस प्रकार उनका बताया। आगाल प्रत्यागाल जो ये बताए, जब अंतरकरण हो जाता है, एक कर्म की कई अवस्थाएं होती है, उपशम शनि चढ़ते हुए, क्षपक शनि चढ़ते हुए जो अंतरकरण होता है, तो जो जिन निषेकों का हमने अभाव कर दिया। अब अधस्तन और उपरितन स्थिति है, तो उसमें क्या होता है? अधस्तन स्थिति के निषेक यानी उत्कर्षण होकर के उपरितन स्थिति में चले जाते हैं और उपरितन स्थिति के निषेक अपकर्षण होकर के अधः स्थिति में आ जाते हैं। तो इसका नाम क्या? उपरितन स्थिति के अंतरायाम को छोड़ करके अधः स्थिति में आना, उसका नाम आगाल है। और अधः स्थिति के निषेक की यानी स्थिति बढ़ करके उपरितन स्थिति में चले जाना, उसका नाम है प्रत्यागाल। जैसे व्यवहार में इसके लिए आप समझ सकते हैं, जैसे रेलवे फाटक होते हैं, रेलवे फाटक होते तो लोग बंद कर देते हैं रेल के आने के 10 मिनट, जैसा भी नियम हो, वाहन तो रुक जाते हैं, लेकिन जो छड़े लोग हैं इधर के उधर इधर के उधर, जब तक ट्रेन दूर होती तो आते जाते रहते हैं, उसका नाम है आगाल और प्रत्यागाल। इस प्रकार और फाली, फाली का मतलब अंत में यानी जैसे अपन संतरा वगैरह को होती, उसकी जो फांक होती है उसको नाम फाली कहते हैं। जैसे तत्वार सूत्र के 10 अध्याय, प्रथम अध्याय, उसमें 33 सूत्र है, प्रत्येक सूत्र को एक फाली कहते हैं, भाग कहते हैं। यानी अंत में एक समय में जो कर्मों का परिवर्तन होता है उसका नाम फाली है। अंतर्मूर्त के काल में जो कर्मों का परिवर्तन होता है अवक्षण संक्रमण आदि, उसका नाम कांडक कहलाता है। इस प्रकार इस संक्षेप में कुछ थोड़ी सी संज्ञाएं थी, ये सब आपको शास्त्रों में अच्छी तरह मिल जाएगा। आप वहाँ देखेंगे, हो सकती इसमें सभी सिद्धांतिक विषय है और इसको वहाँ देख करके अच्छा, इन सब बातों को यानी ये सब नैमित्तिक पर्याय हो, बिना परिणामों के ये सब कर्मों में परिवर्तन नैमित्तिक है, वैभाविक परिणाम है ये सब कर्मों का। और इसी प्रकार कर्मोदय में जीव जब रागादि रूप परिणाम करता है तो वो भी विभाव रूप परिणाम करता है, सब ये पूरा। और जब जीव के परिणामों का संबंध नहीं रहता है तो कारमान वर्गना, वर्गना तो है, वर्गना का कभी अभाव नहीं होता है, परमाणु का कभी अभाव नहीं होता है, परमन। लेकिन कर्मत्व रूप जो परमन है, अनेक ज्ञानावरण 8 मूल कर्म, उत्तर कर्म, घाती घाती, देश घाती, सर्वघाती, जीव विपाकी, फुदगल विपाकी आदि जो भी है, यानी कर्म की अनेक अवस्थाएं बनती, उदय उदयना, ये सब नैमित्तिक अवस्थाएं कर जीव के परिणामों के निमित्त से बनती है। इस प्रकार संक्षेप में जो कुछ समझ में मैंने आपको बताया। ओम नमः, ओम नमः।